सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आप थंबनेल को देखकर समझ गए हैं, मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ, टूटे हुए दिल में जान आएगी, प्रॉफिट बजंदर जेल से बाहर निकलेंगे। आज मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, आज इस वीडियो में मैंने सारी बातें बता दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल रखें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आपको इस वीडियो से आशीष मिलती है, तो आप एक दूसरे के लिए इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। और मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने से पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। प्रॉफिट वजेंद्र सिंह को कैसे परमेश्वर निकाल रहे हैं, इस बात का मैंने जिक्र इस वीडियो में कर दिया है। यदि इन बातों को ये मान लेते हैं, उनकी टीम मान लेती है और प्रॉफिट वजेंद्र सिंह इस बात को मानकर अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन पर दया करेंगे। हालेलुया। आइए हम वीडियो में शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे प्रिय आपके सवाल होंगे, आप बहुत ही दिल से टूटे होंगे, बिखरे होंगे, उदास होंगे, निराश होंगे, कमजोरी होगी, दुर्बलता होगी। लेकिन आज का वचन के द्वारा कुछ बातें मैं फरमाना चाहता हूँ। आज का वचन इस प्रकार से कहता है, नीति वचन 3 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर परमेश्वर प्रॉफिट बजंतर सिंह के लिए एक बहुत बड़ा योजना को प्रभु बना रहा है। और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि इससे करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज प्रॉफिट बजंतर सिंह के लिए मैं एक योजना के लिए एक वचन के द्वारा उनको उत्साहित करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि परमेश्वर उनको निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, इसी का एक हम उदाहरण को देखेंगे और बताना चाहते हैं कैसा परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। नीति वचन 4 के 5 में लिखा है, बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को प्राप्त कर, उनको ना भूलना और मेरी बातों को ना छोड़ना। सो मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर सुलेमान को परमेश्वर बातें बोलते हैं, मेरी बातों को समझ कर प्राप्त कर और बुद्धि को भी ग्रहण कर और उनको ना भूलना। हालेलुया। सो इन बातों को अगर वो मान लेते हैं, समझदारी के साथ पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, परमेश्वर उन पर अपनी दया करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भला है, मुर्दों में जान डालता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, जो विश्वास करते हैं उन्हें उद्धार का मार्ग बताता है। सो हमें एक निर्णय लेना पड़ेगा। वही निर्णय प्रॉफिट बजंदर के लिए आशीष का कारण होगा, वही निर्णय उनके लिए छुटकारे का कारण होगा, वही निर्णय उनको जेल से बाहर निकालेगा। एक और वचन फरमाना चाहेंगे, नीति वचन 1 के 8 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा को पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना त्याज। यहाँ पर भी एक बहुत ही शिक्षा के विषय में जिक्र किया गया है। उन बातों को समझना है, उन बातों को प्राप्त करना है, उन बातों पे हमें गौर करना है जो स्वर्ग में बैठा हुआ हमारा परमेश्वर है, जिसका नाम है यीशु। वो आज भी आपकी प्रार्थना सुनना चाहता है, वो आज भी आपको उत्तर देना चाहता है, वो आज भी आपको जेल से निकालना चाहता है। लेकिन आपको उसकी बातों पर विश्वास करना है, उसकी शिक्षा पर मन लगाना है, अपने आप को अंगीकार करते हुए उसके मार्गों में चलना है। वही आपको खड़ा करेगा, वही आपको जेल से बाहर निकालेगा। और आज उनके टीम से जुड़े हर एक पासवान, हर एक लीडर, हर एक विश्वासी को मैं इंकरेजमेंट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, एक जोई है जो रास्ता जिसके द्वारा प्रॉफिट बजंदर जेल से बाहर निकल सकते हैं, वह है पश्चाताप, पाप से मन फिराना, गुनाहों को तौबा करना, अपने लिए परमेश्वर से अपने आप को नम्र बनाना। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया। इसी का हम एक उदाहरण को देख सकते हैं। नीति वचन 3 के 2 में लिखा है, क्योंकि ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी। सो ऐसा अगर वो कर लेते हैं, उनकी टीम कर लेती है, तो परमेश्वर उन पर अपनी दया करेंगे, परमेश्वर उन पर अपना रहम करेंगे और परमेश्वर
उनके जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करेंगे। इसी को वचन को एक उदाहरण देना चाहेंगे। नीति वचन 4:10 में लिखा है मेरे पुत्र, मेरी बात को सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर भी एक सिंपल उदाहरण दिया गया है, बात को ग्रहण कर तब तू जीवित रहेगा। आज हमें एक निर्णय, एक चुनाव करने की जरूरत है। जैसे उदाहरण देना चाहते हैं, एक साल में कोई भी प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और समय के साथ साथ वहां पर एक चुनाव के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग लोगों को चिन्ह दिया जाते हैं और उनके निर्णय के अनुसार उनको वोट दिया जाता है। और उसी प्रकार से इस बात को बताया जाता है और कहा जाता है, जब लास्ट का समय होता है, जब वो 2-3 महीना वोट मांगते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं और वो लोग वोट मांगते हैं, फिर जब अंत का दिन आता है, जब आखिरी समय जब वोट डाले जाते हैं, तो उनके लिए वो चुनाव का समय होता है। और जब निर्णय आता है तो वहां पर एक निर्णय उनको स्वर्ग की ओर से, जैसे कहते हैं संसार की रीति में हाई कोर्ट, वह है हाई कोर्ट, लेकिन यहाँ पर स्वर्ग से हाई कोर्ट है, वो है यीशु मसीह। आज परमेश्वर प्रोफेट वजेंद्र को स्वर्ग से हाई कोर्ट परमेश्वर उनके लिए चुनाव करना चाहते हैं। यदि वो इस चुनाव को जीतना चाहते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग से उनके लिए हाई कोर्ट से उनको रिहाई करेंगे। आज उनको निर्णय लेने का जरूरत है। निर्णय से परमेश्वर कार्य करता है, निर्णय के द्वारा लोगों को चंगा करता है, निर्णय के द्वारा लोगों को मुर्दों में जान डालता है, निर्णय के द्वारा लंगड़ों को चलाता है, निर्णय के द्वारा लोग आशीष को पाते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अरे आसमानी खुदा बाप, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो बातें प्रभु मैंने सिखाई हैं, इन बातों को प्रोफेट वजेंद्र और उनकी टीम इस बात को विश्वास करती है, अंगीकार करती है। खुदा उनके निर्णय के द्वारा उनके जीवन में आपका मिरेकल, आपकी चिंता, आपके बोझ यीशु के नाम में दूर होने पाए। इनकी हर एक चिंता, हर बोझ से प्रभु आप इनको बाहर निकालना। प्रभु यीशु मसीह दया करे, अनुग्रह करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। यदि आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, ताकि मैं उस विषय के लिए आपके लिए वीडियो बना सकूं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी के साथ रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली।